हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लो। ठीक है, क्वेश्चन को अगर रीड कर लिया हो तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है कि दो एपी हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, यानी पहले मैं से एक लॉजिकली समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरी फर्स्ट एपी है और ये मेरी सेकेंड एपी है। ठीक है, ये दो एपी हो गई। अच्छा, इनका जो डिफरेंस है 2 है। आप हर जगह से देखोगे 2 है। इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, यानी उसने कहा भी था कि दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। ठीक है, अच्छा, हमने देख लिया दोनों एपी का। अगर अपनी ले रहा हूँ, पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी मैं करके भी दिखाऊंगा। तो इन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस तो सेम है। अब वो कह रहा है अगर उनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। चलो, 100 टर्म छोड़ो, हम पहले एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी इनकी सेकेंड टर्म का डिफरेंस कितना है। इनकी सेकेंड डिफरेंस ऑफ देयर सेकेंड टर्म, इनकी सेकेंड टर्म का डिफरेंस ध्यान से समझो कितना है, 13 है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं इनकी फिफ्थ टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ध्यान समझना। तो यानी फिफ्थ टर्म लिखी, 1 2 फिफ्थ छोड़ो, फोर्थ कर लेते हैं बात, क्योंकि फिफ्थ मैंने लिखी नहीं है। 1 2 3 4। तो फोर्थ टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो देखो सुनो, इसकी फोर्थ टर्म 21 है और इसकी फोर्थ टर्म कितनी है, 8 है। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 21 माइनस 8 करोगे कि कितना आएगा, 13 ही तो आएगा। तो देखो सुनो, इनकी डिफरेंस ऑफ दियर फोर्थ टर्म भी कितना आया, 13 ही आया। बात क्लियर ना, 21 माइनस 8 करोगे तो 13 ही आएगा। तो आपको एक चीज यहाँ से समझ में आ गई होगी, अगर दो एपी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर उनकी सेकेंड टर्म का डिफरेंस अगर 13 है तो फिर फिफ्थ टर्म का भी डिफरेंस 13 होगा, 100 टर्म का भी डिफरेंस 13 होगा, कोई सी भी टर्म का डिफरेंस क्या होगा आपका, 13 ही होगा, मतलब सेम ही होगा, सीधी बात। अब सुनो, अब इसका मतलब अगर दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर उनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या काम करते हैं हम लोग, क्या काम कर रहे हैं। हमने मान ली लेट द टू एपी बी फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमने दो एपी मान ली, एंड देयर फर्स्ट एंड बात को समझना, हमने दो एपी मानी। ठीक है, जैसे ये दो एपी है, अब इनकी दोनों एपी का बेसिक कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, बट फर्स्ट टर्म तो डिफरेंट होगी ना, जरूरी नहीं है कि सेम हो, और सेम हो भी नहीं सकती है, डिफरेंट ही होंगी फर्स्ट टर्म। तो इसलिए मैंने दोनों एपी, ध्यान सुनना, दोनों एपी यानी फर्स्ट और सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म जो मानी है, इस पहले वाले की स्मॉल ए, दूसरे वाले की कैपिटल ए, और कॉमन डिफरेंस जो डी है वह यार रिस्पेक्टिवली लिख दे रहा हूँ। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले फर्स्ट टर्म की बात हुई है तो फर्स्ट फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है। ठीक है, बात क्लियर, और कॉमन डिफरेंस तो सेम है, ध्यान सुनना।
अच्छा, उसने हमें दे रखा है उनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो सुनो, 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? 100 है। तो हम लिख दे रहे A100 ऑफ फर्स्ट AP, A100 ऑफ सेकेंड AP 100। यानी ध्यान सुनना, उन दोनों AP की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो A100 ऑफ फर्स्ट AP माइनस A100 ऑफ सेकेंड AP। अब फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट AP की पहली टर्म स्मॉल a है, सेकेंड AP की पहली टर्म कैपिटल A है, और D तो सेम है। तो A100 को आप 90A प्लस 99D लिख सकते हो। बात क्लियर? यहाँ कैपिटल A लिख लूँगा क्योंकि पहली टर्म जो है कैपिटल A है और D तो सेम है। अब सुनो, समझ में आ रहा है कि ऐसे ही देख रहे हो? क्यों? चलो, आ रहा है तो ठीक है। ये कट जाएगा, स्मॉल a माइनस कैपिटल A कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, बात को समझना। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हमसे क्या ये हमारा मतलब रफ वर्क हो गया समझाने के लिए। हमसे 1000 टर्म का डिफरेंस बोला था, तो इधर आ जाओ। यानी A1000 ऑफ फर्स्ट AP माइनस A1000 ऑफ सेकेंड AP, ये निकालना है। तो सुनो, इसको फर्स्ट AP की 1000 को A प्लस 999D लिख सकता हूँ, और इसकी सेकेंड AP की A प्लस 999D लिख सकता हूँ। ठीक है, बात क्लियर? माइनस साइन चेंज कर देगा दोनों के। ठीक है, ये 9999D का 999D वाला कैंसिल आउट। अब यही तो बचा यहाँ से A माइनस ये, तो इसकी वैल्यू देखो हमने निकाल ली है फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये कितना होगा? 100 ही तो होगा, तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो यानी आपको ऐसा शो करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, 100 और यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। दिख रहा होगा? ठीक है, ठीक है, मैं शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ। उसने कहा था दो AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, दो कॉमन डिफरेंस सेम है ना, और उनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो बोला था 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो जब भी याद रखना, दो AP जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो और 100 टर्म का या किसी भी टर्म का डिफरेंस दिया हो, तो वही, अगर मान लो 4 टर्म का भी डिफरेंस दिया है, तो वही आपकी 5th टर्म का भी डिफरेंस होगा, 999 टर्म्स का भी डिफरेंस वही होगा। ठीक है, देख लो, समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।